let us now start with our next topic, nuclear chemistry. चाहे इसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलो, न्यूक्लियर फिजिक्स बोलो, it is almost the same kind of thing. So in this chapter we will study about the principle of making nuclear bomb. हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब बनाने का प्रिंसिपल पढ़ेंगे. What elements we use for making those nuclear bombs which are called radioactive elements. तो रेडियो एक्टिविटी फेनोमेना के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है, न्यूक्लियस किससे बना रहता है, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट किस किस पार्टिकल में होगा और तब कौन से पार्टिकल निकलेंगे. तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स वी वांट टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एन एटम इज मेड अप ऑफ. एटम में क्या होता है हमारे पास? एटम में बीच में हमारे पास न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स गोल 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 घूमते हैं. न्यूक्लियस और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमेंगे. लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. देखो हमारे सिलेबस में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही है. इसके अलावा और भी पार्टिकल्स होते हैं बट वो हमारे 11th-12th के सिलेबस में नहीं है. सो वी विल नॉट वरी अबाउट देम. वी विल think nucleus is made up of neutrons and protons, and around the nucleus the electrons revolve in circular orbit. Now we have some values which we need to remember. The mass of proton कितना है? 1.673 into 10 raised to minus 27 kg. ये वैल्यू हम लोग को याद कर लेना है. मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 into 10 raised to minus 27 kg. ये प्रोटॉन का हो गया. फिर न्यूट्रॉन का मास 1.675 into 10 raised to minus 27 kg. ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों का मास, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है. प्रोटॉन में 1.673, न्यूट्रॉन में 1.675 और 10 raised to minus 27 kg दोनों में सेम है. फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 into 10 raised to minus 31 kg. ये इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम लेसर देन द मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. अगर प्रोटॉन का मास 1000 है तो इलेक्ट्रॉन का मास 1 है, तो 1000 गुना कम, ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स कम. 10 raised to 3 का पावर डिफरेंस है, तो 1000 टाइम्स कम. सो वी विल नेग्लेक्ट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. हम लोग अगर मान लो 1000 रुपया है और 1 रुपया है, तो क्या 1 रुपया बड़ा अमाउंट है या नेग्लिजिबल अमाउंट है? नेग्लिजिबल. सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन या फिर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल. उसको हम लोग बहुत बार नेग्लेक्ट कर लेंगे. देन वी हैव टू रिमेंबर वन मोर क्वांटिटी विच इज एटॉमिक मास यूनिट. AMU उसका सिंबल है. 1 एटॉमिक मास यूनिट विच इज 1 AMU इक्वल्स 1.66 into 10 raised to minus 27 kg. देखो ऑलमोस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन जितना ही है. मास ऑफ प्रोटॉन कितना था? 1.673 into 10 raised to minus 27 kg. मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.675 into 10 raised to minus 27 kg. मास AMU जो है that is almost equal to that, 1.66 into 10 raised to minus 27 kg. थोड़ा सा कम है. तो what we will say is 1 AMU is almost equal to mass of neutron, almost equal to mass of proton. Almost equal है, not exact, but approximation कर सकते हैं हम लोग in situations. Then we represent any element by this symbol AXZ, जहां पे X is the element, A is the atomic mass number, Z is the atomic number. अब देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है ये तो स्कूल से ही सबको पता है. एटॉमिक नंबर का सिंबल है Z. इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड in any atom the number of protons equal number of electrons. Hence atomic number for an atom is number of protons equal to number of electrons. तो चाहे number of protons हो या number of electrons हो, दोनों ही atomic number है एक particular atom के लिए. लेकिन अगर आयन हो जाता है, कोई एटम उसका इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और वो आयन बन जाता है, तो इन दैट केस we will say atomic number equals number of protons, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया. तो हमेशा ये याद रखो, ज्यादा बेटर डेफिनेशन होगा एटॉमिक नंबर का
number of protons. Atomic number always equals number of protons. Then हम लोग और एक क्वांटिटी देखेंगे, एटॉमिक मास नंबर, और इसका दूसरा नाम है एटॉमिक मास, तीसरा नाम भी है एटॉमिक वेट. ऑल थ्री मीन वन एंड द सेम. देखो ये रहा हमारे पास क्वांटिटी एटॉमिक मास नंबर, इसका सिंबल है कैपिटल ए. इसको एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं, एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं. ऑल दिस मीन वन एंड द सेम एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल ए. एंड एटॉमिक मास नंबर इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज n प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज z. तो देयरफॉर a इज इक्वल टू n प्लस z. तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, a इक्वल्स n प्लस z. ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है. ये फॉर्मूले से अगर हम लोग को एटॉमिक मास नंबर पता है और एटॉमिक नंबर पता है, नॉर्मली ऐसा हमारे साथ होता है, मोस्टली फ्यू एलिमेंट्स के एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर हम लोग याद कर चुके हैं स्कूल से, तो हम लोग को नॉर्मली a याद होता है, z भी याद होता है. तो देयरफॉर n हम लोग फाइंड कर सकते हैं, विच इज द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर. तो दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो ऐसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं हम लोग. देन वी हैव सम डेफिनेशंस व्हिच वी नीड टू रिमेंबर. आइसोटोप्स. देखो आइसो जब भी हम लोग बोलेंगे ना, ये आइसो वर्ड, आइसो का मतलब क्या है, सेम. ये ग्रीक लैटिन वर्ड है, इट मे बी ग्रीक और लैटिन वॉट एवर वर्ड इट इज, बट इट मीन्स इन इंग्लिश सेम. तो आइसो का मीनिंग क्या है, सेम. आइसो का मीनिंग है सेम. अब हम लोग आइसोटोप्स देख रहे हैं. तो आइसोटोप्स क्या होते हैं ये भी सबने स्कूल में से पढ़ा रहेगा, बट फिर भी अगर याद नहीं है तो मैं याद करने का एक तरीका बता देता हूं. आइसोटोप्स, तो आइसो को गोल किया है मैंने इधर. आइसो मतलब क्या, सेम. तो सेम. पी को गोल किया है इधर, पी को गोल किया है. पी मतलब क्या, तो प्रोटॉन्स. तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसमें हो, दोज आर आइसोटोप्स. सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसमें हो वो क्या है, आइसोटोप्स. अब देखो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसमें होता है, तो इसका एग्जांपल जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है स्कूल में जो तुमने पढ़ा रहेगा, दैट इज हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रीशियम. ऑल थ्री दीज आर आइसोटोप्स. हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीशियम, ऑल थ्री आर आइसोटोप्स. उनका फॉर्मूला भी स्कूल में तुमने पढ़ा रहेगा. लेट मी रिमाइंड यू, मैं यहां पे लिख देता हूं 1H1. ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास नंबर भी 1. तो दिस इज वन स्पीशी. नेक्स्ट स्पीशी ड्यूटेरियम. ड्यूटेरियम में यहां पे 2H1 होता है. 2 इज एटॉमिक मास नंबर, जो 2 ऊपर लिखा है वो क्या है, एटॉमिक मास नंबर. ये जब यहां पे 2 हो और एटॉमिक नंबर 1 हो तो दिस इज ड्यूटेरियम. इसमें क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां पे हम लोग के पास 1 होगा. देखो हाइड्रोजन में तो कोई न्यूट्रॉन है ही नहीं, एक ही प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन. तो प्रोटॉन 1 है इसलिए एटॉमिक नंबर कितना है, 1. और एटॉमिक मास नंबर भी 1 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है और न्यूट्रॉन्स 0 है. फिर ड्यूटेरियम में हमारे पास एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है. तो एक प्रोटॉन मतलब Z कितना हो जाएगा, 1. और एक न्यूट्रॉन मतलब N कितना हो जाएगा, 1. तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2. तो एटॉमिक मास नंबर आएगा 2. ड्यूटेरियम में भी है 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 न्यूट्रॉन. फिर ट्रीशियम, ट्रीशियम इज 3H1. इसमें हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स है, 2 न्यूट्रॉन्स और एक प्रोटॉन. तो 2 न्यूट्रॉन्स, तो यहां पे N का वैल्यू कितना हो जाएगा, N का वैल्यू हो जाएगा 2. और एक प्रोटॉन, तो Z का वैल्यू 1. तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3. तो इसीलिए 3H1 है. तो ऑल दिस व्हाट इज कॉमन, तो कॉमन इन ऑल दिस 3 एग्जांपल्स इज एटॉमिक नंबर विच इज 1. यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1. तो एटॉमिक नंबर सबका सेम है. एटॉमिक नंबर सेम है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है. यहां भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, यहां भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, यहां भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1. तो प्रोटॉन सेम है, इसीलिए दीज आर आइसोटोप्स. आइसोटोप्स मीन सेम प्रोटॉन्स. आइसो को गोल किया और उसका मतलब है सेम. पी को गोल किया मीन्स प्रोटॉन्स. आइसोटोप्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो दीज आर आइसोटोप्स. कौन कौन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीशियम. दिस इज वन एग्जांपल व्हिच वी नीड टू रिमेंबर फॉर आइसोटोप्स.
आइसोटोप्स। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आइसोटोन्स। तो अगर तुम अच्छे से देखो, फिर से मैंने गोल किया किसको, आइसो को, और टोप्स में पी को गोल किया था, यहां पे मैं एन को गोल किया। आइसोटोन्स, एन को मैंने क्या किया है, सर्कल किया है, और एन मतलब न्यूट्रॉन्स, पी फॉर प्रोटॉन्स, एन फॉर न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोन्स में वी हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन सेम रहेंगे। न्यूट्रॉन सेम रहेंगे, इसका कोई एग्जांपल है क्या हमारे पास? यस, तो जैसे ये एग्जांपल ले लो, सी दिस वेरी वेरी केयरफुली। यहां पे हमारे पास एटॉमिक मास नंबर है 14, कैपिटल ए कितना है 14, और एटॉमिक नंबर है 6, कैपिटल ए 14, कैपिटल जेड 6। अब 14 माइनस 6 क्या होगा, ए माइनस जेड। ए माइनस जेड क्या देता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो यहां इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। तो ए माइनस जेड करो इधर, 14 माइनस 6 कितना होता है 8, तो मैंने यहां पे लिख दिया 14 माइनस 6 कितना होता है 8। अब ऑक्सीजन एटम ले लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर होता है 16, तो 16 माइनस 8 कितना है, फिर से 8। तो ऑक्सीजन 14 से 6, 14 कार्बन 14 का जो है, कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन्स है, और ऑक्सीजन में भी 8 न्यूट्रॉन्स है। 8 न्यूट्रॉन्स इन कार्बन 14, 8 न्यूट्रॉन्स इन ऑक्सीजन। That means these two have same number of neutrons. Hence, both of them are isotones. Isotones मतलब same neutrons. तो इन दोनों में न्यूट्रॉन सेम है। कौन कौन? कार्बन 14, एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एंड एटॉमिक मास नंबर 16. These two are isotones. Isotones means same neutrons. Then we go to next definition, which is isobars. आइसो को गोल करो इधर, किसको गोल किया, आइसो, और बार्स में ए को गोल करो। ए मतलब क्या, एटॉमिक मास नंबर, सेम एटॉमिक मास नंबर, सेम एटॉमिक मास नंबर। तो सेम एटॉमिक मास नंबर क्वांटिटीज कौन होंगे, आइसो बार्स। ए को गोल किया ना इधर, तो ये याद रखने के लिए किया हम लोग ने। तो सेम एटॉमिक मास नंबर, ए को गोल किया। तो सेम एटॉमिक मास नंबर का एग्जांपल क्या है, तो ये दोनों देख लो, कार्बन 14-6, ये आइसोटोप है कार्बन का। देखो कार्बन के दो आइसोटोप्स ज्यादा फेमस है, एक आइसोटोप है C12-6, ये तो हम लोग को पता ही है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ये तो सबको पता है, स्कूल से पढ़ा हुआ है सबने। लेकिन कार्बन का और एक आइसोटोप होता है, एंड दिस इज C14, दिस इज रेडियो एक्टिव, ये डिसइंटीग्रेट होता है। C14 है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, वो डिसइंटीग्रेट होता है, ये उतना स्टेबल नहीं है, ये ज्यादा स्टेबल है C12-6। तो देखो दोनों में एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर अलग है, तो दीज आर आइसोटोप्स। स्पीशीज विच आर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। सो दीज टू आर आइसोटोप्स। नाउ लेट अस टेक दिस C14 आइसोटोप। ये C14 आइसोटोप मैंने यहां लिखा, और 14 एटॉमिक मास नंबर नॉर्मली किस एलिमेंट का होता है, नाइट्रोजन का होता है। तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास नंबर 14। देखो मैंने ऊपर गोल किया है दोनों, 14-14, दोनों का एटॉमिक मास नंबर है 14। दैट मींस द एटॉमिक मास नंबर ऑफ बोथ ऑफ देम आर सेम, एंड बिकॉज द एटॉमिक मास नंबर आर सेम, हेंस दे आर आइसोबार्स। एटॉमिक मास नंबर सेम है, ए सेम, तो इसलिए कौन है ये, आइसोबार्स। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ आइसोबार्स। ये समझ में आया सबको? आइसोबार्स मींस सेम एटॉमिक मास नंबर। Then we have some new term here, थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी याद रख लो, न्यूक्लियर आइसोमर्स। न्यूक्लियर आइसोमर्स करके भी एक टर्म होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समटाइम्स कभी एग्जाम में आ जाए तो। न्यूक्लियर आइसोमर्स, आइसो मतलब सेम, मर्स से हम लोग याद रखेंगे, एम को गोल किया है मीन्स मेटा, ई को गोल किया है मीन्स एनर्जी। सेम मेटा एनर्जी जिसमें हो वो कौन है, न्यूक्लियर आइसोमर्स। सेम मेटा एनर्जी जिसमें हो वो कौन है, न्यूक्लियर आइसोमर्स। इसका मतलब क्या है, तो देखो एग्जांपल लिया, कोबाल्ट 60 और कोबाल्ट 60 एम। ये एम जो है ये मेटा स्टेट दिखाता है, ये एम जो है वो क्या दिखाता है, मेटा स्टेट। तो जो जिसमें सेम मेटा एनर्जी हो वो कौन है, न्यूक्लियर आइसोमर्स। सो कोबाल्ट 60 एंड कोबाल्ट 60 एम आर न्यूक्लियर आइसोमर्स। अगर किसी दिन ऐसा 60 एम सिंबल दिख जाए और ऐसा पूछा हो हु आर दीज एलिमेंट्स,
these two species are isotopes, isobars, isotones, isomers, nuclear isomers. तो क्या ऑप्शन सही होगा? न्यूक्लियर आइसोमर्स, बिकॉज 60m, m स्टैंड्स फॉर मेटा, इनके पास सेम मेटा एनर्जी है. दैट इज व्हाट वी शुड रिमेंबर. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रिमेंबर 60m दिखे या ऐसा कुछ m सिंबल दिख जाए तो दे विल बी कमिंग अंडर द कैटेगरी न्यूक्लियर आइसोमर्स. Then we have again another not so important definition, but let me tell you that as well. Mirror nuclei. कभी कभी ऐसा mirror nuclei वर्ड भी आ जाता है. Who are the mirror nuclei? Mirror nuclei means जिसका difference in atomic number 1 हो, difference in neutrons भी क्या हो? 1. Number of protons of 1 minus number of protons of second equals 1, and number of neutrons of 1 minus number of neutrons of other species, that should also be equal to 1. और इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? देखो, मिरर न्यूक्लियाई, तो मिरर में आई को गोल किया है और न्यूक्लियाई में भी आई को गोल किया है. आई जो वर्ड है ये रोमन लेटर जैसा आई दिख रहा है कि नहीं? आई स्टैंड्स फॉर 1. आई हम लोग रोमन में क्या लिखते हैं? 1. रोमन लेटर 1, रोमन में हम लोग 1 नंबर कैसे दिखाते हैं? स्मॉल आई. तो आई को मैंने गोल किया है, ये याद दिलाने के लिए हम लोग 1 याद करेंगे. और क्या 1? डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर, डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ऐसे स्पीशीज जिनका डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर एज वेल एज डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 है, दोनों ही 1 है. डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर Z1 माइनस Z2 1, एंड डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N1 माइनस N2 1. तो वो स्पीशीज को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर मिरर न्यूक्लियर. मिरर न्यूक्लियर, मिरर न्यूक्लियर इज द वर्ड. देखो एग्जांपल लिया मैंने 3H1. अब इसमें सोचो 3H1 और 3He2, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर कितना है? 2 माइनस 1 1. तो Z1 माइनस Z2 कितना हो गया? 1. अब न्यूट्रॉन्स इसमें कितना है? इसमें न्यूट्रॉन्स कैसे आएगा? 3 माइनस 2 विच इज 1, 3 माइनस 1 विच इज 2. तो डिफरेंस इन न्यूट्रॉन्स कितना है? इसमें न्यूट्रॉन्स 2, इसमें न्यूट्रॉन्स 1. 2 माइनस 1 कितना होगा? 1. तो N1 माइनस N2 कितना है? 1. N1 माइनस N2 भी 1 और Z1 माइनस Z2 भी 1. तो दे आर मिरर न्यूक्लियर. मिरर न्यूक्लियर मतलब Z1 माइनस Z2 1, N1 माइनस N2 1. तो दोज आर मिरर न्यूक्लियर. दिस लास्ट टू आर नॉट वेरी कॉमन. ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता एग्जाम में, जस्ट इन केस द क्वेश्चन पॉप्स अप. न्यूक्लियर आइसोमर्स सेम मेटा एनर्जी. Mirror nuclei, difference in atomic number 1, difference in atomic mass number 1. Then we come to nuclear stability. Nuclear stability के लिए क्या rule of thumb है? Rule of thumb मतलब समझ में आता है, ये कोई ऐसा लॉ नहीं है, ये तुक्के वाला रूल है. तुक्का लग जाए तो लग जाए ऐसा, तो तुक्के वाला रूल बोल सकते हैं. ऐसा रूल ऑफ थंब बोलेंगे मीन्स व्हाट? मोस्ट सिचुएशन में लगेगा, बहुत सारे सिचुएशन में नहीं भी लगेगा. तो रूल ऑफ थंब क्या है? तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए फर्स्ट थियरी, एक रूल हमारे पास जो है रूल ऑफ थंब बोलेंगे. तो एक रूल है इवन ऑड रूल. अगर मान लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन, तो मोस्टली द एलिमेंट इज स्टेबल. यही मैंने यहां पे लिखा है, इवन न्यूट्रॉन्स इवन प्रोटॉन्स, इट इज स्टेबल. अगर एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑड है, या तो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन है, एक इवन है एक ऑड है, तो उस केस में 33% चांस है स्टेबल होगा. 100 में से 33 स्टेबल होंगे, 66 अनस्टेबल होंगे, 67 अनस्टेबल होंगे. तो ऑड इवन में क्या है? एक इवन है एक ऑड है, तो 33% स्टेबल, 67% अनस्टेबल. और ऑड ऑड है तो मोस्टली अनस्टेबल एक्सेप्ट 4. ऑड है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ऑड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ऑड, तो मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल इटसेल्फ एक्सेप्ट 4 एलिमेंट्स विच आर स्टेबल. ये मोटा मोटा रूल ऑफ थंब है, ये हम लोग को याद रखना है. इवन स्टेबल, इवन ऑड 33% चांस ऑफ स्टेबिलिटी, ऑड मोस्टली अनस्टेबल इटसेल्फ. देन सेकंड थियरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये रेशियो अगर 1 और 1.6 के बीच में है तो मोस्टली दे आर स्टेबल. इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लाइज बिटवीन 1 and 1.6, then mostly the element is likely to be stable. Number of neutrons upon number of protons n upon z between 1 and 1.6, then mostly
द स्पीशीज विल बी स्टेबल. फाइनली वी हैव थर्ड रूल, ये भी अगेन तुक्के का ही रूल है. वी हैव मैजिक रूल, ऐसा बोलते हैं इसको, मैजिक नंबर्स अगर हो गया, मैजिक नंबर का रूल. तो इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स 2 या फिर 8 या फिर 20 या फिर 28 या फिर 50 या फिर 82 या फिर 126, देन इट इज जनरली स्टेबल. ऐसा नेचर में पाया गया. अगेन ये तुक्के वाला रूल, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बट फिर भी ऐसा कभी कभी एक्सप्लेन करने में काम आ जाता है. ये स्पीशी स्टेबल क्यों है? बिकॉज इट हैज मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2 या फिर 8 या फिर 20 या फिर 28 या फिर 50 या फिर 82 या फिर 126. Then we have next definition which we need to remember, nuclear potential. न्यूक्लियर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन. न्यूक्लियर पोटेंशियल मींस व्हाट? अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियॉन्स. वी कैन से व्हाट? न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन में, न्यूक्लियस में रहने वाले का नाम क्या होता है? न्यूक्लियॉन. न्यूक्लियस में कौन रहता है? देखो न्यूक्लियस में कौन रहेगा? तो न्यूक्लियस में वी हैव न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. So they are collectively called as nucleons. Neutrons and protons we collectively call them as nucleons. Nucleus के अंदर रहने वाला, those are called nucleons. तो let us make the diagram. मान लो हम लोग एक न्यूक्लियस बनाया, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा. नॉर्मली वी हैव न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन अवर सिलेबस. तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है, उसको हम लोग न्यूक्लियर पोटेंशियल नाम दे देंगे. अदर देन दिस वी हैव अनदर थिंग व्हिच वी नीड टू रिमेंबर, व्हिच इज बाइंडिंग एनर्जी. क्या होता है? दिस विल सी बाइंडिंग एनर्जी. ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है? बाउंड क्यों है? जैसे तुम अपने माँ बाप के साथ बाउंड क्यों हो? Why are you bound to your parents? Why are parents bound to you? Why are you bound to teachers? Like that. तो वैसा बाइंडिंग एनर्जी. तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ क्यों रह रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ क्यों रह रहा है? तो दैट इज द एनर्जी which we call as binding energy. Why are two neutrons together in the nucleus? Why are two protons together in the nucleus? Why is neutron and proton together in the nucleus? So that reason for it is binding energy. उसका फॉर्मूला हमारे पास कैसे आएगा? तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग का आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्वेशन से आएगा. आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्वेशन क्या है? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. तो डेल्टा एम क्या होता है? डेल्टा एम इज मास डिफेक्ट. डेल्टा एम को हम लोग क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट. डेल्टा एम इज मास डिफेक्ट. ये हम लोग को याद रखना है. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. तो डेल्टा एम का वैल्यू कैसे आएगा? दैट इज व्हाट वी विल सी. तो डेल्टा एम का वैल्यू है दैट इज Z इंटू MP प्लस N इंटू MN माइनस कैपिटल M इन, दिस इज द वैल्यू. ये याद रखना है हम लोग को. अब ये वैल्यू कैसे आया? तो थोड़ा हम लोग सोचते हैं. एक एग्जांपल लिया मान लो ये सोचने के लिए. तो मान लो मेरे पास एक, मैं फ्रूट लेने गया मार्केट में. क्या लेने गया? फ्रूट. तो फ्रूट लेने गया तो वहां पे मान लो मुझे 2 फ्रूट मिले. कौन सा फ्रूट मिला? एप्पल और ऑरेंज. कौन सा फ्रूट है? एप्पल और ऑरेंज. तो एक मेरे पास टोकरी है, टोकरी के अंदर मैं एप्पल और ऑरेंज रख रहा है. तो मान लो मैंने कितना एप्पल खरीदा? मान लो 2-3 एप्पल है मेरे पास. एप्पल एप्पल एप्पल. और ऑरेंज भी कुछ कुछ खरीदा. कितने ऑरेंजेस है मान लो? तो ऑरेंजेस मान लो मैंने रेड कलर से दिखाया. लेट अस से आई हैव 2 ऑरेंजेस. ऑरेंज ऑरेंज, 2 ऑरेंजेस. तो वी हैव 2 ऑरेंजेस. अब ये कटोरे का मास नेग्लेक्ट कर दो. कटोरे का मास, कटोरे का ऐसा थैली जैसा ही रहेगा, प्लास्टिक का छोटा मोटा. तो वो कटोरे का मास क्या कर लो? नेग्लेक्ट. तो इसका टोटल मास कितना है? व्हाट इज द टोटल मास ऑफ दिस थिंग? कैपिटल एम. टोटल मास कितना है? कैपिटल एम. मान लो एप्पल का मास कितना होता है? हर एप्पल मान लो 100 ग्राम का है. एवरी एप्पल वी अज्यूम इट इज हाउ मच? 100 ग्राम. और ऑरेंज का मास कितना होता है? हम लोग ने एग्जाम्पल के लिए माना 50 ग्राम. सब ऑरेंजेस कितने वजन के हैं? 50 ग्राम. तो देखो अब मुझे कितना वजन मिलना चाहिए था? अगर मैं घर पे आऊं 3 एप्पल और 2 ऑरेंज लेके, तो वजन कितना होना चाहिए? एक एप्पल का वजन है 100 ग्राम, एक ऑरेंज का वजन है 50 ग्राम. तो 3 एप्पल का वजन कितना होगा?
तो नंबर ऑफ एप्पल्स विच इज 3, नंबर ऑफ एप्पल्स विच इज 3, Na नंबर ऑफ एप्पल्स इंटू मास ऑफ ईच एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल्स इंटू मास ऑफ ईच एप्पल। नंबर ऑफ एप्पल्स कितना है, नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं हमारे पास 3, मास ऑफ ईच एप्पल कितना है 100 ग्राम, एक एप्पल का वजन कितना है 100 ग्राम, प्लस नंबर ऑफ ऑरेंजेस, दूसरा फ्रूट कौन सा है हमारे पास ऑरेंज, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं हमारे पास 2, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस का सिंबल क्या है NO, मास ऑफ ईच ऑरेंज का सिंबल क्या है MO, नंबर ऑफ ऑरेंजेस मास ऑफ ईच ऑरेंज, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं 2, मास ऑफ ईच ऑरेंज कितना है 50। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड वजन है कि नहीं, ये वजन में सोच रहा है कि मुझे इतना वजन मिलना चाहिए था, जो कि कितना आएगा 300 प्लस 100, 300 एप्पल का, 300 ग्राम एप्पल और 100 ग्राम किसका आएगा ऑरेंज, क्योंकि 2 ऑरेंज है ना, एक 50 ग्राम का लेकिन 2 है तो 100, तो 100 प्लस 300 कितना आएगा 400। तो घर पे आके मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि मुझे कटोरी का वजन कितना होगा, बास्केट का वजन कितना होगा 400 ग्राम। हम लोग सोच रहे हैं 400 ग्राम हम लोग का वजन होना चाहिए, लेकिन मान लो ऐसा हो गया कि मैंने घर पे आके वजन किया और एक्चुअल वजन कितना निकला, एक्चुअल वजन कितना निकला M, ये मान लो निकला 380 ग्राम, कितना निकला 380 ग्राम, एक्चुअल वेट कितना आया 380 ग्राम। तो व्हाट इज द मास डिफेक्ट, मास में डिफेक्ट कितना है, तो मास डिफेक्ट इज 400 ग्राम विच इज एक्सपेक्टेड मास माइनस 380 ग्राम्स विच इज द एक्चुअल मास, एक्सपेक्टेड मास 400 ग्राम, एक्चुअल मास 380 ग्राम, तो दैट इज द मास डिफेक्ट 400 माइनस 380। तो ऐसा ही सेम सिचुएशन कहां होगा, ऐसा ही सेम सिचुएशन हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एप्पल ऑरेंज नहीं होते, हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मान लो प्रोटॉन्स मैंने कौन से कलर से दिखाया रेड कलर से, और न्यूट्रॉन्स मैंने कौन से कलर से दिखाया, मान लो न्यूट्रॉन्स मैंने ब्लू कलर से दिखाया, न्यूट्रॉन्स किस कलर से दिखाया ब्लू, तो ब्लू कलर के अंदर मैंने N N N N लिखना चालू कर दिया बिकॉज दे आर न्यूट्रॉन्स, एंड रेड कलर के अंदर मैंने P P P लिखना चालू कर दिया बिकॉज दे आर प्रोटॉन्स। सो व्हाट इज द टोटल एक्सपेक्टेड मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगा, मास ऑफ द न्यूक्लियस इज टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, हाउ मेनी प्रोटॉन्स Z प्रोटॉन्स होता है कि नहीं, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन MP। देखो सोचो थोड़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है Z बिकॉज Z इज एटॉमिक नंबर विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन, ये वैसा ही क्वांटिटी है जैसे नंबर ऑफ ऑरेंजेस इनटू मास ऑफ ईच ऑरेंज, ऐसा ही हुआ कि नहीं, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इनटू मास ऑफ ईच ऑरेंज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज Z इनटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन MP। फिर उसके बाद हम लोग ने न्यूट्रॉन्स का चालू किया, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है कैपिटल N, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है कैपिटल N, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है MN, मास ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज द एक्सपेक्टेड मास। और एक्चुअली अगर हम लोग न्यूक्लियस को एक्चुअली मेजर करें तो कितना आएगा, मान लो M, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस कितना आया M, तो मास डिफेक्ट क्या होगा, एक्सपेक्टेड मास, जैसे ये था हमारे पास एक्सपेक्टेड मास, नंबर ऑफ एप्पल्स इनटू मास ऑफ ईच एप्पल प्लस नंबर ऑफ ऑरेंजेस इनटू मास ऑफ ईच ऑरेंज, दिस वाज द एक्सपेक्टेड मास। ये कौन सा मास है एक्सपेक्टेड मास, और एक्चुअल मास क्या है कैपिटल N, तो एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्चुअल मास, तो ये हमारा क्वांटिटी हो गया कि नहीं, देखो एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्चुअल मास, दिस इज द मास डिफेक्ट। अब इसको अगर हम लोग ने C स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग का आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, तो हम लोग का क्या आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्चुअल मास इनटू C स्क्वायर, दिस विल बी द बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आया, बाइंडिंग एनर्जी इज डिफाइंड एज एक्सपेक्टेड मास माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, ये एक ब्रैकेट में इनटू C स्क्वायर। पर तुम इतना ये सब एग्जाम में सोचते मत बैठो, एप्पल ऑरेंज और उधर बनाते मत बैठो सब डायग्राम, फॉर्मूला याद करो, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड यू विल गेट द आंसर। मास ऑफ प्रोटॉन तो हम लोग पढ़ा था थोड़ी देर पहले, 1.673 into 10⁻27 kg, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 into 10⁻27 kg।
अब ये मास कभी कभी एएमयू में दिया होता है, तो ये याद रखना है, जो रिलेशन में यहां पे लिख रहा हूं ये रिलेशन याद रखना है। व्हाट इज द रिलेशन 1 AMU? अभी मैंने तुम्हें बताया था, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 1.66 इंटू 10⁻27 kg। और एक वैल्यू हम लोग को याद रखना है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। ये वैल्यू भी याद रख लो, कैलकुलेशन में इससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। बाय यूजिंग दिस वैल्यू व्हाट हैपेंस इज दिस सी स्क्वायर इन डिनोमिनेटर एंड सी स्क्वायर इन न्यूमरेटर कैंसल्स आउट एंड वी गेट द आंसर डायरेक्टली इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बड़ा बड़ा नंबर्स हम लोग को नहीं देखना पड़ेगा, 1.673 इंटू 10⁻27 kg, इतना मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो झंझट हो जाएगा। बड़ा नंबर तो नहीं है, दिस आर वेरी स्मॉल नंबर्स के, तो वो स्मॉल नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग ये शॉर्टकट यूज करेंगे। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में रख देंगे। अगर ये सब मासेस एएमयू में दिया है, तो एग्जाम में एएमयू में दिया है, तो वी विल यूज दिस वैल्यू ऑफ एएमयू and c square will cancel off in numerator and denominator and we will get our answer directly in mega electron volt। ये याद रखो, इससे जो आंसर आएगा बाइंडिंग एनर्जी का, अगर ये वैल्यू यूज करते हो 931.5, तो दैट विल कम आउट टू बी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट्स। और अगर ये वैल्यू यूज करते हो तो तुम्हारा जूल में आंसर आएगा। दिस आंसर विल कम इन जूल, क्योंकि ऐसा यूनिट केजी यूज किया, तो आंसर किस में आएगा? जूल। देन वी हैव वन मोर क्वांटिटी, यही बाइंडिंग एनर्जी पर अपॉन एटॉमिक मास नंबर। देखो कभी कभी एक क्वांटिटी होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये भी मैं लिख देता हूं यहां पे। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला तो मैंने बता दिया। नाउ नेक्स्ट क्वांटिटी व्हिच आई एम राइटिंग हियर इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये भी याद रखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस मतलब क्या? कौन है न्यूक्लियंस? न्यूक्लियंस है न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला, न्यूक्लियंस है न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला। न्यूक्लियस के अंदर कौन है? न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n, प्लस प्रोटॉन्स मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स z। तो न्यूक्लियंस कौन होगा? n प्लस z। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बट n प्लस z, ये तो थोड़ी देर पहले ही हमने फॉर्मूला पढ़ा, a इज इक्वल टू n प्लस z। तो n प्लस z के बदले में क्या लिख सकता है? a। तो ये फॉर्मूला याद रखो। व्हाट इज द फॉर्मूला? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन एटॉमिक मास नंबर। और ये कैसे आया समझ में आया? बिकॉज एटॉमिक मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नंबर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी अपॉन एटॉमिक मास नंबर। इट इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर। तो दीज आर द क्वांटिटीज विच वी नीड टू रिमेंबर। थोड़ा